हेलो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप वज़न कम करना चाहते हैं, चाहे फास्टिंग द्वारा, मेडिसिन द्वारा या किसी भी टेक्निक द्वारा या क्रैश डाइटिंग द्वारा, अक्सर आपको काफ़ी कमज़ोरी और थकान का एहसास होता है। और अपने आप में ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जो लोगों को फास्टिंग के दौरान होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग फास्टिंग उतने अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं। कई बार लोग फास्टिंग को बंद भी कर देते हैं, वज़न कम करने के प्रोसेस को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कमज़ोरी या लेथार्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लेथार्जी होती क्यों है, क्या क्या ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से लोगों को कमजोरी सुस्ती का एहसास होता है। टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि इन कारणों को यदि आप समझ सकेंगे, मैकेनिज्म को समझ सकेंगे, तो उस पर आप काम कर सकेंगे और उसे इम्प्रोवाइज कर सकेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेथार्जी व्हाइल फास्टिंग। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन आइकन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करिए, क्योंकि इस तरह का साइंटिफिक कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने में उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और इसके अलावा हमारा इस मामले में एक्सपीरियंस क्या है, हमारा वर्डिक्ट क्या है, और इस मामले में हमारी ओपीडी की कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानियाँ भी आपको बताऊँगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफ़र। क्या आपको लगता है कि GLP-1 एगोनिस्ट या फास्टिंग करने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सुस्ती का एहसास हुआ है? और ये कितने दिन तक आपको लगता रहा? चालू करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। जब कभी भी आप एनर्जी यूटिलाइजेशन कम करते हैं, जब कभी भी आप खाना पीना कम कर देते हैं, तो बॉडी को अवेलेबल ग्लूकोज कम हो जाता है। नॉर्मली बॉडी के सारे सेल्स और इंक्लूडिंग ब्रेन सबसे कॉमनली ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एज ए फ्यूल। तो जब कैलोरी की कमी हो जाती है या ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ओवरऑल बॉडी का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस मामले में 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि अगर आप GLP-1 यूज कर रहे हैं या आप फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाता है तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ हफ्तों तक कमजोरी या सुस्ती का एहसास हो सकता है। थोड़े टाइम के बाद बॉडी उससे एडजस्टेड हो जाती है। इसके लिए बाद में ये प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ये चीज़ जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये टायर्डनेस की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और दवा को बंद करने की या फास्टिंग को बंद करने की सोचते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप हफ्ता 2 हफ्ता बॉडी को टाइम देते हैं तो ज़्यादातर केस में 2-3 हफ्ते के बाद बॉडी एडजस्ट हो जाती है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको शुरुआती दौर में फास्टिंग के या इंजेक्शन यूज़ करने के काफ़ी कमजोरी सुस्ती का एहसास होता है। इसके अलावा यदि फास्टिंग आप करते हो और उसके दौरान आपकी बॉडी में ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशंस होते हैं तो वैसे केस में भी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा कमजोरी सुस्ती का एहसास हो सकता है। ये इंजेक्शन भी आपके पेट के खाली होने के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी जो आनी चाहिए जितनी फास्ट वो नहीं आ पाती है। इसकी वजह से भी शुरुआती पीरियड में आपको थोड़ा कमजोरी सुस्ती का एहसास हो सकता है। इस मामले में ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका बॉडी, आपके ब्रेन एक तरह से स्मार्टफोन की तरह काम करते हैं। जब बैटरी डिप्लीटेड हो जाती है तो परफॉर्मेंस अपने आप कम हो जाती है, तब तक जब तक आप बैटरी को रिचार्ज नहीं कर दो। तो जब आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो ओवरऑल आपकी बैटरी एक तरह से डिप्लीटेड हो जाएगी और आपको काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जब आप फास्टिंग या GLP-1 यूज़ करते हैं तो थोड़े हार्मोनल एडजस्टमेंट भी होते हैं। आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप करता है, आपके हंगर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, लेप्टिन हार्मोन जो है, सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो ओवरऑल इस तरह की चीज़ों से आपके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपकी बॉडी में लेप्टिन और इंसुलिन का जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको शुरुआती पीरियड में थोड़ा सा एनर्जी यूटिलाइज करना मुश्किल होता है। और ओवरऑल जो है आपका बॉडी उसको ऐसे परसीव करता है कि सडनली बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती का एहसास होता है। बॉडी के सेल्स तक एनर्जी पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आप फास्टिंग कर रहे हो या आप GLP-1 यूज़ कर रहे हो तो फैट यूटिलाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जो आपका फैट बर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है फास्टिंग के दौरान या GLP-1 के दौरान, वो यूटिलाइजेशन चालू करने में बॉडी को कुछ टाइम लगता है। ये मेटाबॉलिक स्विच एक्टिवेट होने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम लगता है। यानी शुरुआती पीरियड में बॉडी को हमेशा से ग्लूकोज यूटिलाइजेशन की आदत थी। जब सडनली ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाते हैं तो बॉडी को फैट यूटिलाइज करना और कीटोन बॉडी जो कि फैट से बनता है उसको यूटिलाइज करना, उसको एज ए एनर्जी करेंसी यूज़ करना, वो करने में टाइम लगता है। यही कारण है कि शुरुआती पीरियड में जब तक बॉडी अडेप्ट नहीं हो जाती आपको कमजोरी सुस्ती लगेगी। अलग अलग लोगों में एडेप्टेशन पीरियड वेरी कर सकता है, किसी में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अलग अलग केसेस में हो सकता है। किसी में बहुत जल्दी भी हो जाता है, पर लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज करने लगती है आपका ये कमजोरी सुस्ती का प्रॉब्लम चला जाता है। इसके अलावा जब आप फास्टिंग सिस्टम चालू करते हैं या GLP-1 को यूज़ करते हैं तो आपका बॉडी का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम चेंज हो जाता है, जिससे आपका अलर्टनेस लेवल शुरुआती पीरियड में थोड़ा कम हो जाता है।
इस मामले में 2020 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि जब आप GLP-1 यूज करते हैं तो कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से शुरुआती पीरियड में आपकी बॉडी में कमजोरी सुस्ती हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस भी चेंज हो जाता है। ब्रेन के सेरोटोनिन, डोपामिन और बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि ब्रेन के अलर्टनेस को कंट्रोल करते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से जब तक बॉडी एडजस्ट नहीं होती और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल स्टेबलाइज नहीं होते तो आपको तब तक कमजोरी सुस्ती लगती रहेगी। फास्टिंग के दौरान कई बार बॉडी में डिहाइड्रेशन भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी होता है जब आप प्रॉपर खाना नहीं खाते, इससे भी कमजोरी सुस्ती लग सकती है। इसके अलावा कई बार फास्टिंग के दौरान लोगों की स्लीप की क्वालिटी भी कई बार कॉम्प्रोमाइज होती है, इससे भी कई बार कमजोरी सुस्ती रह सकती है। फास्टिंग के दौरान बॉडी अपने मेटाबॉलिक रेट को भी कई बार चेंज करता है और जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है तो बॉडी के सारे सेल्स के पास ग्लूकोज पहुंचना कम हो जाता है, इससे भी कमजोरी सुस्ती लगती है। इंसुलिन जब बॉडी में ज़्यादा रहता है तो मसल टिश्यू के अंदर ग्लूकोज पहुंचाने में मदद करता है। जब आप सडनली फास्टिंग करते हो या GLP-1 यूज़ करते हो और इंसुलिन लेवल ड्रॉप करता है तो बॉडी के मसल टिश्यू में वापस ग्लूकोज पहुंचाना इतना इजीली शुरुआत में काम नहीं हो पाता है। थोड़े टाइम के बाद जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है तो वो काम वापस से आसान हो जाता है, लेकिन शुरुआती पीरियड में जब मसल टिश्यू में आपका एनर्जी नहीं पहुंच रही है, ग्लूकोज नहीं पहुंच रही है, तो आपको काम करना थोड़ा मुश्किल होगा और आपका थोड़ा कमजोरी सुस्ती आपको ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा फास्टिंग के दौरान आपका पेट का खाली होने का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है जिसकी वजह से भी आपको ओवरऑल बॉडी में थोड़ा लेथार्जी या कमजोरी का एहसास हो सकता है। फास्टिंग के दौरान या मेडिसिन के दौरान अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है और आप एक्सरसाइज भी अगर कम कर रहे हो तो इससे भी आपको थोड़ा कमजोरी सुस्ती लग सकता है। इसके अलावा फास्टिंग और GLP-1 थेरेपी कई बार ब्लड प्रेशर को भी कम कर देती है और अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है तो आपको उसकी वजह से भी थोड़ा चक्कर आना, कमजोरी होना और लो एनर्जी जैसा लग सकता है। इसके अलावा अर्ली टाइम में जब आप GLP-1 एगोनिस्ट इंजेक्शन को यूज करते हैं तो वो ब्रेन के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एक तरह का ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स जो बॉडी में बनाता है उसको काम कर देता है, जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा काम हो जाता है और आपको थोड़ा लेथार्जिक या कमजोर लगता है। फास्टिंग के दौरान आपका सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम लेवल्स में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा कमजोरी सुस्ती हो सकती है। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा प्रोटीन लेना है, बॉडी को थोड़ा एडजस्टमेंट का टाइम देना है, पानी ज़्यादा पीना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और मेंटल स्ट्रेस को कम करना है, अच्छी नींद लेना है। ये सारी चीज़ें मदद कर सकती हैं आपके स्ट्रेस लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में। ज़्यादातर ये जो स्ट्रेस लेवल्स का या वीकनेस कमजोरी का फेज़ है वो 15-10 दिन चलता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है, बॉडी अडेप्ट हो जाती है। लेकिन शुरुआती पीरियड में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी लोग को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है जो फास्टिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं उनको, तो आपको थोड़ा बॉडी को टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर टेक्निक के साथ फास्टिंग करनी पड़ेगी और कई बार अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है तो थोड़ा धीरे धीरे करके अपने फास्टिंग के लेवल्स को बढ़ाएं, कम घंटे फास्टिंग करें, इस तरह आप कम कर सकते हैं या अपने लेथार्जी को, या दवा के डोज अगर आप ले रहे हो तो दवा के डोज को थोड़ा कम कर सकते हैं, तो वैसे करके भी आपको कमजोरी सुस्ती का साइड इफेक्ट थोड़ा कम होगा। तो बेसिकली अगर आपको लेथार्जी कमजोरी का प्रॉब्लम हो रहा है जो कि ये दवा के साथ और फास्टिंग के साथ दोनों के साथ ही देखने को मिलता है, वो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है फास्टिंग के दौरान, पर अपने आप में ये साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी को एडजस्टमेंट करने में जो टाइम लगता है उसका एक मैनिफेस्टेशन है। ज़्यादातर ये अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। कमजोरी और सुस्ती को इम्प्रोवाइज करने के टिप्स पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है, उसको आप जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे मोटिवेशन का और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं, इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।